से तो पूछ कैसे कहे कि मन तू शुदम तू मन शुदी। अब मैं तू हो गया तो मैं हो गया, लेकिन यहाँ बड़ी नज़ाकत है। यहाँ जब हम अपनी मोहब्बत का आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी अकीदत का इजहार करते हैं तो लोग हम पर शिर्क के फतवे भी लगा देते हैं कि ये कहते हैं कि मैं खुदा हो गया। नौज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें शिर्क की नफ़ी करने के लिए तशरीफ़ लाए और हजूर की हदीस के मुताबिक हजूर की उम्मत में शिर्क नहीं होगा। ये जब अकीदत की इंतहा होती है तो अकीदत वाले ही उसको समझते हैं, जो है ना। मोहब्बत को समझना है तो ना से खुद मोहब्बत कर। किनारे से कभी अंदाज़ा तूफान, जो अंदर तोयानी और तूफान उठते हैं, तुम्हें किनारे से खड़े कैसे पता चल जाए कि ये इनका क्या हाल है। जो अंदर कूदता है, स्विमिंग करता है, उसको पता है इस दरिया की तोयानी क्या है। तो फिर फरमा दिया कि मेरा महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अपने पास से कुछ भी नहीं कहता, वो तो लगाते हैं। इसका मतलब है इस हदीस की तकज़ीब करते हैं, वो मानते नहीं इस बात को। तो इन हुआ इल्ला वह्युन यूहा, बल्कि नहीं, ये वो तो वही ही है। हुजूर की जुबान से हर वक्त वही ही निकलती है। क्यों? कि अल्लाह ने मेराज पर बुलाकर ये बात वाज़े कर दी कि आज के बाद सिर्फ फर्क रहेगा तो अब्द और माबूद का रहेगा। अगर खुदा के बाद किसी को सजदा होता, खुदा के साथ किसी को शरीक करना होता, तो मुस्तफ़ा की ज़ात अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मुकाम। लेकिन हम आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब का अब्द जानते हैं, रब का बंदा गर्दानते हैं। और अगर नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अब्दियत से आपकी शान को बढ़ा दिया, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह माबूदियत का शाइबा तक भी आ गया, तो हमारा इस्लाम कुफ्र में बदल गया। हमारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का यही मैसेज है और ये पैगाम है। और फरमाया कि वो तो अपनी ख्वाहिशात नफसानी से कोई बात करते ही नहीं, वो तो अपनी नूरानियत से करते, मुकामी नूरानियत से करते। और फिर जब मेराज अता कर दी गई तो फिर फरमाया आज के बाद जो तुझको देख ले उसको मेरा। और हजूर ने फरमाया कि मन रानी फ़क़द रायल हक, जिसने मुझे देखा उसने हक को देख लिया। और उसका ट्रेंड अली, जिसकी शान, जिसकी सोहबत में रहने वाला अली की ये शान है कि रब ताला फरमाता है, हुजूर फरमाते हैं कि अली जिधर जाते हैं हक अली के पीछे पीछे जाता है। यानी अली हक के पीछे नहीं जाते, हक का भी एक हक है और वो अली की जात। तो ये अली किसकी सोहबत? उस शख्स के रुतबे की बुलंदी को ना तोलो जिस शख्स के मांगने वालों में अली है, जिसकी चौखट पे अली का सा लेके खड़ा है। उस महबूब की शान अज़मत को कौन बयान कर सकता है। कोशिश होती है कि हसीन से हसीन अल्फाज और मुतहर व मुज़क्का अंदाज अपनाया जाए ताकि उस महबूब की हम्द व सना का हक अदा हो, लेकिन उसका हक कोई भी अदा, यहाँ तक कि सिद्दीक़ अकबर भी उनका हक अदा नहीं कर सके। उनकी शान सिर्फ उस ज़ात के लायक है। और अल्लाह पाक ने जब नवेकला यगाना महबूब बनाया है तो उसने तारीफ भी खुद ही करके दिखाई है कि इसकी तारीफ कोई और कर नहीं सकता, क्योंकि इस जैसा कोई और है ही नहीं। इसलिए हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब देखिए इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि मगर वो तो वही बात करता है जो वही होती है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अमर बिन आस, उनसे ही वाक़या मनकूल है। वो कहते हैं कि मेरा दस्तूर था कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आम रूटीन लाइफ में, तो कुरान की वही नाजिल हो रही थी ना, हुजूर आयतें सुनाते थे और सहाबा किराम से हिफ़्ज़ कर लेते थे, अपने सीनों में महफूज कर लेते थे, या मुख्तलिफ अंदाज में वो जो वही थी लकड़ी पर, ऊँट के शाने की हड्डी पर या चमड़े पर, खजूर की शाखों पर, पत्तों पर वो लिखी जाती थी। तो लेकिन सहाबा किराम की ये कोशिश होती थी कि ज़्यादातर उसको हिफ्ज़ कर लेते थे। तो हुफ़ाज़ किराम उस वक्त बहुत थे। आपको पता है फिर बाद में जब तदवीन कुरान का दौर आया, ये पढ़ा है जिन्होंने पढ़ा है निसाब में भी, तदवीन कुरान का दौर आया तो वो उसकी वजह यही बनी थी कि आई थिंक जंग यमामा थी, तो वो उसमें बहुत सारे फाज शहीद हो गए थे। तो फिर ये था कि कुरान जो था वो बाकायदा एक किताबत की सूरत में मौजूद नहीं था। फिर उसके बाद वो सोचा गया दौर उस्मान में, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के दौर में पहले सोचा, उन्होंने फरमाया कि जो हुजूर ने काम नहीं किया वो हम कैसे कर सकते हैं। लेकिन दौर उस्मान में इस पर ज़्यादा मिक़दार में काम, उन्होंने फरमाया कि यानी वक्त की नज़ाकत और माहौल हालात व वाक़ियात के पेश नज़र अब हमें इस पर गौर करना है। और फिर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास से कुछ नहीं कहते, वो तो वही वो फरमाते हैं कि वो हुजूर की हर बात को अपनी जो हुजूर की ज़ुबान मुबारक से सुनते वो लिख लिया करते थे। बाज़ अफराद ने, अहबाब ने उन्हें मना किया, कहने लगे कि तुम हजूर का हर कौल लिख लेते हो। हालांकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी गुस्से में होते हैं,
मुख्तलिफ कंडीशंस होती है ना बशर की, बशरियत की मुख्तलिफ कंडीशंस होती है, कभी गुस्सा, कभी नरमी, कभी सर्दी, कभी प्यार, मोहब्बत, उल्फत। वो कहते हैं, लिखते हैं, चनाचे आपने लिखना बंद किया, लेकिन बाद में बारगाह रिसालत में इसका तज़किरा हुआ। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या फरमाया, सुने, हुजूर की हदीस है, उक्तुब फवल्लज़ी नफ्सी बियदिही मा खरज मिन्नी इल्लल हक़, फरमाया कि जो मेरे मुंह से निकले वो लिख लिया करो, क्योंकि मेरी जुबान से सिवाय हक के और कुछ है। तो इसका मतलब कि कुरान तो वही की दो सूरतें हैं, एक वही मतलू और एक वही गैर मतलू। वही मतलू वो होती है कि जिनके अल्फाज भी और कलेमात भी, ठीक है, कलेमात भी और मानी भी अल्लाह की तरफ से हों। जैसे आप कुरान देख रहे हैं, ये वही मतलू है, यानी अल्फाज भी अल्लाह ने दिए और उसके मानी और मफ़हूम भी अल्लाह की तरफ से। और वही गैर मतलू होती है जो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझा दी जाए, सुझा दी जाए, बता दी जाए और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्फाज का जामा पहनाकर उन्हें लोगों तक पहुंचा दिए। समझ आ गई? ये दो वही की किस्में हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जुबान हुजूर की और फरमान किसका है, इसीलिए तो फरमा दिया वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयुन यूहा। समझ आ रही है बड़ी? इसलिए फरमाया नबी दी जुबान साडे लई खुदा जी। तो इसलिए आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये फरमाया अल्लाहु शदीदुल क़वा, उन्हें सिखाया ज़बरदस्त कुव्वत वाले। यहाँ पर अल्लाह पाक की कुव्वत का जिक्र है। जैसे पहले आप पढ़ आए हैं कि इतने आसमानों ज़मीनों की जो मिल्कियत है उसके ज़िम्मे है और उसका सारा निज़ाम उसने उठाया हुआ है। वो इतना उसकी शान, उसकी निशानियों को देखकर उसकी कुदरतों को समझो। और जिसने रब ने उन्हें अल्लाह महूस सिखाया, अब उसके इल्म का कौन अंदाजा करे जिसको मिराज की रात आमने सामने बुलाकर सिखाया। कौन पहुंचे उस इल्म तक कि जब रब्बे करीम ने फरमाया बेहतरीन सुनने वाला तू है, बेहतरीन सुनाने वाला मैं हूँ, बेहतरीन देखने वाला तू है, बेहतरीन देखने वाला मैं। अभी हम कुरान की बात कर रहे हैं। अब किसी किस्म की कोई शक व शुबा की गुंजाइश, यानी दिल इस पर मुसद्दिक हो गए, पुर यकीन हो गए कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान अब तक हमने समझी है, तो अपनी अक्ल नाकिस के मुताबिक, ठीक है, अपनी जो वुसअते नज़र है उसके मुताबिक हम यहाँ तक पहुँचे हैं। लेकिन हुजूर की अजमतें क्या हैं ये खुदा जाने, नबी जाने।